सत श्री अकाल जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। और ये छोटा सा क्लिप है। हम थर्सडे को घर से बाहर निकले थे। जो मेरे पुराने व्यूअर्स हैं वो जानते हैं कि हमारे जो हमारा गांव है ससुराल का, वहाँ पे हमारे पैतृक जगह है हमारे दादा ससुर की, मेरे दादा ससुर की सॉरी, दरगाह है। वहाँ पे माथा टेकने गए क्योंकि मेरे ससुराल साइड ना दरगाह में बहुत मान्यता है और ऑब्वियसली फिर हम बहुओं को वो चीज़ फॉलो करनी पड़ती है ना, और ऑटोमेटिकली हो जाती है। तो वो मैं सारे रिचुअल्स जो है वो फॉलो करती हूँ। और ये एक थोड़ा ना बीच में जाके पहाड़ पे एक दरगाह है जिसे ये सब मानते हैं बहुत ज़्यादा। तो हम फिर बहल साहब बोलते कि वहाँ चलते हैं। तो बहुत ही अच्छी सी जगह ये लोकेशन है। ज़्यादा शूट नहीं किया क्योंकि जब भी मैं ऐसे जाती हूँ तो मेरा थोड़ा ध्यान ना भगवान की तरफ जैसे माथा टेकने में ज़्यादा होता है। खुला आंगन था वहाँ पे, हृदय बहुत मस्ती से वहाँ पे खेल रहा था तो मैंने छोटा सा इसको कैप्चर कर लिया। ये बहुत ज़्यादा खुश होता है जब बाहर जाता है। तो ये सूट शायद मैंने आपके साथ शेयर किया है। ये सूट और ये चूड़ा मुझे मिला है नंदिका कलेक्शन से। इनका इंस्टाग्राम पे पेज है और ये सूट जो है बहुत ही सुंदर, बहुत ही लाइट वेट है, चूड़ा भी। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो मेरी आईडी फॉलो कीजिए, मैंने वहाँ पे शेयर किया है, आप लोग खरीद सकते हैं। और ये आज सुबह, फ्राइडे सुबह है। मैं उठ के फ्रेशन अप हुई। अपनी तरफ से ना मैं जल्दी उठ गई थी। मैंने सोचा थोड़ा हेल्थ वाइज अपने आप को देखती हूँ क्योंकि मेरा ना मैं बहुत लो हो रही हूँ, बहुत ज़्यादा लो हो रही हूँ। बट नहीं देख पाई क्योंकि जनाब उठ गए और इनका सोने का मूड था। लेकिन मुझे चीज़ें भी देखनी है ना। मम्मी ऑफ टू को बहुत सारी चीज़ें और भी मैनेज करके चलना पड़ता है। तो मैंने थोड़ा सा इनको कडल किया। फिर ये जनाब उठ ही गए, गुड मॉर्निंग वाला हुआ, इधर जाना है उधर जाना है। तो मैंने इनको 5-10 मिनट, ये देखिए मेन डोर की तरफ जा रहा था, कहता कि मेरे को ना नीचे जाना है। ये जब से बहल साहब आए हैं ना, इसको घुमा घुमा के उन्होंने इसकी आदतें जो है वो बिगाड़ दी हैं। फिर लाड प्यार किया। ऋत्वी के उठने का टाइम हुआ, उसे उठाया। तब तक मैंने छोटे छोटे काम कर लिए थे। दूध आ गया था, उसे उबलने के लिए रख दिया। आटा गूंथ लिया क्योंकि आज ऋत्वी के लंच में सिंपल पनीर भुर्जी और उसके साथ चपाती जा रही है। क्योंकि आप लोग बोलते हो शेयर करने के लिए, इसलिए मैंने इसको शूट किया। सॉरी इफ़ यू आर नॉट इंटरेस्टेड, यू कैन स्किप दिस पार्ट। अगर आप मेरी जैसे एक मम्मी हैं जो चीज़ें देख देख के सीख रही हैं तो आपके लिए ये अच्छा रह सकता है। तो बस यहाँ पे अपने लिए मैंने सुबह सुबह थायराइड और विटामिन B12 अपना जो है वो ले लिया था। क्योंकि टाइफाइड है तो बहुत दिनों से मैंने अपने मल्टीविटामिन जो हैं वो रोक दिए थे। लेकिन अब फिर से शुरू कर रही हूँ क्योंकि टाइफाइड तो हटने से रहा, लेकिन मल्टीविटामिन स्किप करने की वजह से मेरी बॉडी जो है वो बहुत ही ख़राब हो गई। क्योंकि अभी ऑपरेट को इतना टाइम हुआ नहीं है, बॉडी उस तरह से रिकवर नहीं हुई है। और दूसरा ये चीज़ है कि ब्रेस्ट फीडिंग की वजह से जो भी बॉडी में कैल्शियम आयरन होता है फिर बच्चा उसको ले लेता है तो लूज़ हो रहा है ये सारी चीज़ें। तो मैंने सोचा चलो दोबारा से मल्टीविटामिन शुरू करूं। और ये टाइम सुबह का ऐसा होता है ना जो बहुत ही भागता है, बहुत भागता है। टाइम कम होता है, काम ज़्यादा होते हैं और स्पीड मेरी बहुत कम होती है। ऐसे ना अजीब सा लस्सी लस्सी सा लगता रहता है मुझे शरीर। मेरा शरीर जो है वो चल ही नहीं रहा होता, एक सुस्ती सी होती है। और ये जनाब बड़े वाले भी उठ गए थे और छोटे वाले भी अपना खेल रहे थे। मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो ये जनाब आके पास में मेरे ठक ठक करना इन्होंने शुरू कर दिया है। बस इसी तरह से जो है वो रूटीन होता है सुबह का। इस टाइम पे बहल साहब जो है वो जिम गए होते हैं और मम्मी पापा का अपना मॉर्निंग रूटीन इस टाइम पे होता है, उनको नहाना धोना होता है। आइए, आपको वॉइस ओवर करना है। ये जनाब अब आगे हैं। सिंपल यहाँ पे मैं पनीर भुर्जी बनाऊंगी। धली 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 धी धल 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 धल। और मैंने अपने लिए पहले रखी चाय क्योंकि ऑप्शन था नहीं आज कुछ लेने का। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, आप ही कर लो वॉइस ओवर, मैं रहने देती हूँ बाबू। तो मुझे भूख बहुत लगी हुई थी तो मैंने सोचा चाय ले लूँ, बट दिस इज़ नॉट अ गुड ऑप्शन। आप मत लीजिएगा यार मेरी तरफ देख के, ये अच्छा नहीं है सेहत के लिए बिल्कुल भी। लेकिन क्या करूँ, बॉडी चल ही नहीं पा रही थी तो मैंने सोचा चाय ले लूँ। यहाँ मैं गई थी इसे भाग के देखने के लिए, मुझे लगा पता नहीं कहाँ चला गया। बट हरिथवी के पीछे पीछे जो है ये घूम रहा था। सुबह सुबह इसको ऐसा होता है जैसे जिधर हरिथवी उधर ये, जिधर हरिथवी उधर ये, है ना। अब मम्मा धल 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 धल। तो यहाँ पे बैल साहब आ गए थे जिम से, तो बस अब मैं जो टेंशन फ्री हो गई क्योंकि वो ही अब इसको देख लेंगे। मैं अपने काम कर लूँगी। तो यहाँ पे हल्का सा जो है वो कच्ची घनी का सरसों का तेल डाला, उसमें हींग ज़ीरा प्याज डाल दिया।
बेसिक जैसे मैं बनाती हूँ। अभी मैं वॉइस ओवर करने लगी तो मैंने देखा मैंने अच्छे से आपके साथ इसको शेयर ही नहीं किया है। सुबह सुबह पता नहीं क्यों दिल ही नहीं था। सिंपल हींग ज़ीरा डाल के प्याज डाला, उसके बाद टमाटर डाला, बेसिक नमक हल्दी मिर्च, दैट्स इट। मेरी सब्ज़ी में और कुछ नहीं होता। बस पनीर भुर्जी में मैं थोड़ा सा टमाटो केचप डाल लेती हूँ। उससे क्या होता है, पनीर भुर्जी ना थोड़ी टेस्टी तो होती है, सॉफ्ट रहती है लंच के टाइम। अदरवाइज़ ये मार्केट का पनीर था तो ये थोड़ा हार्ड भी हो सकता था। दैट्स वाई मैंने इसमें जो है वो डाला टोमेटो केचप, उससे टेस्टी भी रहेगा और जो है वो थोड़ा थोड़ा सॉफ्ट भी रहेगा। और बस जब तड़का हो गया तो पनीर को जो है वो क्रश करके मैंने तड़के में डाल दिया और बस इसके बाद मैं पकाऊंगी नहीं, पनीर को मैं पकाती नहीं हूँ, फिर हार्ड हो जाता है। जस्ट मिक्सअप करना है, 1-1.5 मिनट उसे अच्छे से गर्म कर लेना है, दैट्स इट, और फिर उसको बंद कर देना है। और ये जनाब की एनर्जी सुबह सुबह ज़ोरों शोरों पे होती है, पूरा घर घूम देता है ये। इसीलिए मुझे ना सुबह उठ के एक बार पूरे घर में झाड़ू भी लगाना पड़ता है ताकि ऐसा ना हो कोई चीज़ जो है वो नीचे से उठा के ये डाल लें। एक मेरे बहुत ही पुराने फ्रेंड हैं यूट्यूब पे, उनका चैनल का जो नाम है वो है ऑल इन वन। ऋत्वी हटाओ, इसने चप्पल उठा लिया। ऑल इन वन उन्होंने बोला था, वो मेरे से थोड़ा बड़े हैं, शायद उनके बच्चे बड़े हैं, मतलब बड़े एज में मुझे नहीं पता लेकिन उनके बच्चे बड़े हैं। तो वो कहते कि आज तक मैंने इतनी अच्छी चपातियाँ नहीं बनाई जितना अच्छा चपाती आप बनाते हो। तो ये बात मुझे अच्छी लगी, कमेंट अच्छा लगा। अच्छा लगता है जब आपकी कोई तारीफ़ करता है, और मैं तो ऐसी हूँ जो मुझसे प्यार से 2 बोल जाए मुझे उससे से इतना लगाव हो जाता है, खुशी हो जाती है मुझे कोई गॉड ब्लेस यू भी बोल जाए तो। मुझे भी लगता है कि मैं चपातियाँ अच्छी बनाती हूँ, क्योंकि जैसा मेरा रिकॉर्ड है शादी से पहले, मैं चपाती इतनी गोल इतनी फूली फूली कैसे बना लेती हूँ, आई डोंट नो। यहाँ पे एक प्रोडक्ट मैंने आपके साथ शेयर कर रही हूँ जो मैं ऋत्वी को आजकल दे रही हूँ, दैट इज़ ग्रिड्ज़ो मिल्क। बहुत ही अच्छा ये प्रोटीन पाउडर है, और आपके बच्चे अगर ग्रोइंग के एज में हैं तो आप अपने बच्चे की डाइट में प्रोटीन पाउडर ज़रूर से जो है वो इंक्लूड करें। यूट्यूब पे इसकी बहुत ज़्यादा ऐड थी लेकिन मुझे मेरे डॉक्टर ने सुजेस्ट किया था। और इस ना प्रोटीन पाउडर की ये खासियत है कि ये एज ग्रुप वाइज आता है, आपका बच्चा किस एज में है उसके अकॉर्डिंग, और आपका बच्चा गर्ल है बॉय है उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि बढ़ते हुए बच्चों की बॉडी की डिमांड्स भी अलग से होती हैं। और मुझे कुछ प्रॉब्लम्स ऋत्वी के साथ देखने को मिल रही थी, दैट्स वाई मैंने डॉक्टर के साथ कंसल्ट किया। देन उन्होंने मुझे ये सुजेस्ट किया कि आप ये दें, क्योंकि इसमें जो है वो प्लांट बेस्ड प्रोटीन है और बहुत ही अच्छी चीज़ें हैं, शुगर बेस्ड ये बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पे सिंपल मैंने चपातियाँ बना ली। सॉरी गाइज़, मैं ना ट्रैक पे आने की कोशिश कर रही हूँ, उस तरह से शूट नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि रीज़न्स बहुत सारे होते हैं, काम करने के भी और काम ना करने के भी। मेरा दिल ही नहीं है, पता नहीं क्या होता है। काम मैं बहुत करती हूँ, पूरे घर को संभाल रही होती हूँ, बट शूट करने का जो है वो बिल्कुल भी नहीं होता। मेरे एक सब्सक्राइबर्स हैं, उन्होंने मुझे पूछा कि आप करवा चौथ के व्रत पे, शायद उनके कट लग गया, कुछ हो गया, आप करवा चौथ के व्रत कैसे रखते हैं डिटेल में बताएं। तो गाइज़ मैं आपके साथ डिटेल में क्या बताऊँ, मैं एक चीज़ शेयर करती हूँ, मैं कभी भी किसी अंधविश्वास में नहीं जाती। करवा चौथ का व्रत रखती हूँ और मैंने सुना है कि उस दिन कटिंग नहीं करते, कुछ नहीं कट करते ये वो, लेकिन जो अकेली औरतें हैं उनको कौन कट करके देगा। मैं बताती हूँ, अगर मैं व्लॉग बनाती तो आप देख के हैरान हो जाते। सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। मॉर्निंग ना बड़ी आलसी सी मेरी होती है क्योंकि पूरी रात ब्रेस्ट फीडिंग, नींद नहीं आ रही होती, सोया नहीं जाता, ऊपर से टाइफाइड ये वो सब, तो बड़ी अजीब सी मॉर्निंग होती है, लिस्ट 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 लिस्ट। बट ये है कि टचवुड भगवान की कृपा से ऋत्वी का स्कूल जो है ना वो 9 o'clock है, तो फिर मैं आराम से धीरे धीरे से काम करती हूँ, ऐसे जल्दबाजी नहीं करती। और अब तो मुझसे हिला ही नहीं जा रहा था, सफाइयाँ करनी है अभी। तो ये जनाब सीढ़ियों पे चढ़ गए, पापा गए हैं, मतलब ऋत्वी के पापा ऋत्वी को छोड़ने गए हैं, मम्मी गए हैं उनके साथ ब्लड चेकअप के लिए, और पापा पता नहीं कहाँ पे हैं। तो मैं इनके पास बैठी हूँ और मैंने इनको आज ऐसे ही बनाना दिया है कि ये खाएं। मैं ये रिस्क बहुत कम लेती हूँ क्योंकि अब ये ना सीख के आया, अगर ये थोड़ा बड़ा बाइट लेके चले जाता है ना तो उसको निकाल देता है खुद से, तो मैं टेंशन नहीं लेती। हाँ बनाना फिनिश करो, चलो 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 चलो, वेरी गुड चैप्पी। अगर मैं आपके साथ करवा चौथ व्रत की अपनी बात करूँ तो इस बार यहाँ पे मेरी ननद भी आई हुई थी, तो फिर खाने का काम भी होता है ना, और वो सारी जो कटिंग चॉपिंग करनी थी सब कुछ मैंने खुद से किया था। मैं मतलब पता नहीं क्यों है
क्योंकि किसके पास जाओगे आप, बार बार किसी के पीछे भागोगे कि मेरे को काट दो या ऐसा है या वैसा है। तो ये चीज़ें मैं इन चीज़ों में विश्वास बिल्कुल नहीं करती। बस भगवान में जो है आपकी आस्था पूरी होनी चाहिए, अच्छे से सब कुछ फिर हो जाता है। उन्होंने बोला कि दीदी आप डिटेल में करवा चौथ के बारे में बताएं, तो मुझे डिटेल में खुद को इतना जो है वो नॉलेज नहीं है। जितना नॉलेज है उससे मैं व्रत रख लेती हूँ। जैसे मैंने अपने मम्मा को या अपने सासू माँ को रखते देखा है, वैसे मैं रख लेती हूँ। ऐसे इतना कुछ अंधविश्वास पाल के नहीं चलती। अब अगर किसी के चोट लग गई तो क्या उसका व्रत टूट गया? तो इसलिए मुझे जितना मतलब पता है उतना ही पता है, आप जितना ही, इतना कुछ ज़्यादा पता नहीं है। मैं भूल गई वॉइस ओवर करते करते, क्योंकि हृदय ने मुझे तंग करना शुरू कर दिया और पिछले 1 घंटे से मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ और मेरा वॉइस ओवर जो है वो 10 मिनट के ब्लॉग का ख़त्म ही नहीं हो रहा। तो ये दोपहर का टाइम है जहाँ पे मैं बना रही थी साग को तड़का लगा रही थी। पिछली रात को साग बना था और फिर रिचुअल ही होती है पंजाब में, अगर एक दिन साग बने तो 2-3 दिन खाते हैं, है ना। तो हमारे घर में जब रात को साग बनता है तो अगले दोपहर को वही खाया जाता है, दही वगैरह के साथ, दही मक्खन लस्सी के साथ, क्योंकि रात को फिर दही लस्सी वगैरह नहीं होती है। तो यहाँ पे मैं साग को तड़का लगा रही थी और साथ साथ कप में जो है वो बेसन और मखाना घोल रही थी रिधे के लिए, चीला बनाने के लिए। और फिर वो सारी चीज़ें जो है वो मैंने रील में शूट की। आई होप कुछ चीज़ें जो हैं वो आप मेरे साथ रिलेट करते होंगे, आपको कुछ चीज़ें अच्छी लगती होंगी। आई नो द व्लॉग्स आर नॉट अप टू द मार्क, हर चीज़ कंप्लीट नहीं होती, बट अपनी तरफ से ट्राई कर रही हूँ। तो आई होप आप सबको पसंद आ रहा होगा। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, सत श्री अकाल।